देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील ऑनर्ड. इट्स एन अमेजिंग सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, ह्यूमन काइंड. जिस तरह से यहाँ स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं, आज बरसात में आप लोगों ने देखा भी होगा कितनी मुश्किलों का इन लोगों को सामना करना पड़ता है. लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के अंदर जो शिक्षा के प्रति उनका आकर्षण है वो देखने लायक बनता है. यहाँ पिछले 7 दिन से योगा की क्लासेस यहाँ चल रही थी, तो बच्चों को बेसिकली अवेयरनेस दी जा रही थी कि योगा उनकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है हेल्थ से रिलेटेड, और प्रखर दिमाग को करने के लिए भी योगा का बहुत बड़ा योगदान है. और इसी चीज़ को करने के लिए आज डीसी साहब आए. बड़ा मोरल सपोर्ट बच्चों को मिलता है, उनके माँ बाप को मिलता है, संस्थाओं को मिलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं सीरियस है कि हम इन मलिन बस्तियों में आएँ और जो रूट प्रॉब्लम है उनकी रूट प्रॉब्लम को समझ के उनकी मदद की जाए. क्योंकि यहीं से बच्चों को अगर शिक्षित करेंगे तो यहीं से सच में राष्ट्र का निर्माण होगा, और सच्चा राष्ट्र का निर्माण शिक्षा के थ्रू हो सकता है, राष्ट्रवाद के थ्रू ही हो सकता है, योगा के थ्रू हो सकता है. और इसी सेवा के लिए हम लोग आज मौजूद हैं. झुग्गियों में रहने वाले बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और यहीं से बच्चे ऐसे निकले हैं जो बीएससी तक की पढ़ाई कर रहे हैं. आमतौर पे देखा जा रहा है कि झुग्गियों वाले बच्चे हैं जो वो कूड़ा बीनने वाले होते हैं या भीख मांगते हैं. तो इस स्कूल ने ऐसे बच्चे लिए हैं जो मेडिकल में जा रहे हैं. देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपका है कि स्लम एरिया में बेसिकली जो उनका एक प्रोफेशन बन जाता है भीख मांगने का या कूड़ा करकट इकट्ठा करने का, इस तरह के स्कूल इस मलिन बस्ती में खुले हैं. वो कहीं ना कहीं उन लोगों को उस प्रोफेशन से हटा रहे हैं और शिक्षा के प्रति उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षित अगर आप होंगे तो जैसे एक बच्चा डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, बीएससी मेडिकल कर रहे हैं और आगे चल के ये अच्छी जॉब प्राप्त करेंगे, तो बेसिकली इसी के थ्रू, शिक्षा के थ्रू ही हम लोगों को भीख मांगना छुड़वा सकते हैं, कूड़ा करकट उठवाना छुड़वा सकते हैं. लेकिन उसके लिए हमें बस्ती के अंदर आना पड़ेगा, उनके माँ बाप को शिक्षित करना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा और अपनी पूरी सेवा में उन्होंने देनी पड़ेगी. एनजीओ का बहुत बड़ा हाथ है. यहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो सरकार की तरफ से दी जा रही है, यहाँ पे एनजीओ की तरफ से दी जा रही है. अभी बताया कि किसी ने 70% नंबर लिए हैं, उसको क्या दिया जाएगा, 80% नंबर दिया जाएगा. मैं उन सभी एनजीओ का, संस्थाओं का बड़ा धन्यवादी हैं जो यहाँ आई हैं, जिन्होंने स्कॉलरशिप ऑफ़र की हैं बच्चों को. कहीं ना कहीं उन प्रोत्साहित बच्चे होते ही हैं कि 70 अबव है, हमें इतने पैसे मिलेंगे, या कहीं ना कहीं उन्हें स्मार्टफोन मिलेंगे, और कई तरह की स्कॉलरशिप भी उनको मिल रही हैं. तो बड़ा अच्छा एक उपराला है इन सभी संस्थाओं का कि वो इस तरह की स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही हैं. और आने वाले भविष्य में जो इनकी सपोर्ट हो सकती है, चाहे वो एडमिशन को लेकर किसी कॉलेज में लेके या ओवरसीज़ एजुकेशन को लेकर भी अगर कोई यहाँ बच्चा इंटरेस्टेड रहेगा तो उसका राइट वे फाउंडेशन और बाकी संस्थाएं उनकी मदद करेंगी.